जैसा कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम नज़दीक में, ये बात कर लेते हैं कि जितने भी स्टूडेंट जो कि क्लास 12th में और इस बार बोर्ड एग्जाम को, यानी कि इस बार एग्जाम को जो बोर्ड एग्जाम उनका है उनको क्या करेंगे, देंगे। तो उनके लिए क्या है, ये क्वेश्चन जो है, जो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, ये बहुत ही आपके लिए क्या होगा, फायदे साबित होंगे। और यहाँ से ये जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। अब देखिए, जो कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी का, ऐसे ही हम बारी बारी से हर सब्जेक्ट का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य से बोलने के रूप में साक्षात्कार होता है, या किसने कहा, तो वेन जॉनसन ने कहा था। फिर यहाँ पर कहा आर्ट ऑफ कन्वेंशन। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में अधिक क्या है, प्रचलित है, तो यूरोप के जो लोग हैं उसके अंतर्गत क्या है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन के बारे में क्या, तो सर्वाधिक जानकारी मिलती है, प्रचलित है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, किसके न होने से जो हमारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी कि किसके नहीं होने से जो हमारा संसार है ना, वो क्या होता है, गूंगा प्रतीत होती है, गूंगी। तो वाक शक्ति जो होती है उसके न होने से हमारी जो संसार है वो क्या होती है, गूंगी प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, अशिक्षित की बातचीत क्यों करें, अशिक्षित की बातचीत को क्या कहते हैं, तो अशिक्षित जो है उनके बातचीत को बतकही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बतकही बोलते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं किसके, तो कानों की, किसकी बात कर लेते हैं, तो कानों की। कहानी की कितने कानों में पूरी की बात खुली थी, तो 6 कानों में, कितने, 6 कानों में पूरी की बात क्या हुई थी, खुली थी। फिर बात कर ले, तो उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया, तो उसने कहा था जो कहानी है हमारा उनको 5 भागों में बांटा गया, कितने, 5 भागों में बांटा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लन्हा सिंह के गाँव का नाम क्या था, तो यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, लन्हा सिंह के गाँव का नाम क्या, तो लन्हा सिंह जो था उनके गाँव का नाम माझे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, यानी कि जो जर्मन पलटन था उनको लन्हा सिंह ने ही क्या किया था, मार गिराया था। अगला क्वेश्चन क्या, लन्हा सिंह को किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, लन्हा सिंह जो थे वो किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, तो वो इंग्लैंड की ओर से क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। फिर हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी लोकनायक, यानी कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, दिनकर जी की मृत्यु जो हुई थी किस कारण हुई थी, दिनकर जी की जो मृत्यु हुई थी वो क्यों हुई थी, तो दिल का दौरा पड़ने के कारण दिनकर जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण आईएससी की परीक्षा कहाँ से, तो पटना कॉलेज से जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, आईएससी की परीक्षा पास की थी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में बने थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या, जयप्रकाश जी उच्च शिक्षा के लिए किस देश में गए थे, तो जयप्रकाश जी ने उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो अमेरिका में गए थे। कहाँ पे, अमेरिका में गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जयप्रकाश जी ने किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे, तो जयप्रकाश जी ने जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था उसी क्रम में उन्होंने कहाँ गए थे, उसी क्रम में वो जेल गए थे। अर्धनारीश्वर किस गुण का सामान्य, अर्धनारीश्वर जो हमारा पाठ है वह किस गुण का क्या है, सामान्य है, वो किस गुण का क्या है, सामान्य है। तो अर्धनारीश्वर यानी कि वो क्या था, नर और नारी दोनों के, यानी कि आधा नर और आधा नारी, यानी कि नर और नारी दोनों को मिलाकर इनका क्या है, समन्वय किया गया था। नारी के सुख दुख और जीवन किसकी मर्जी पर टिका हुआ है, तो नारी की जो क्या है सुख दुख और के जीवन जो है किसकी मर्जी पर टिका हुआ है, तो ये टिका हुआ है पुरुष के, किसके, पुरुष के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, यानी कि पति क्या है, तो विचार है, तो पत्नी भावना हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भावना हो जाएगी। फिर कह रहा है पुरुष किस का प्रतीक है, तो पुरुष जो है धूप का प्रतीक है। पुरुष किसका प्रतीक है, तो पुरुष जो है ना, ये किसका, धूप का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, धूप का प्रतीक है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नारी किस रूप में प्रसिद्ध है, तो नारी चांदनी के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। नारी जो है किस रूप में प्रसिद्ध है, तो नारी हमारा चांदनी के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, आज के लिए 20 क्वेश्चन और इन 20 क्वेश्चन को एक बार फिर से हम क्या करते हैं, देखो, मनुष्य बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका, तो वेन जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में। किसके न होने से ये सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, वाक शक्ति के न होने से। अशिक्षित की बातचीतों को क्या कहते, तो बतकही कहते हैं। किसने कहा, यानी कि कितने कानों की परी बात खुल जाती है, तो 6। उसने कहा था कहानी में को कितने भागों में बटी हुई थी, 5 भागों में। लन्हा सिंह के गाँव का नाम माझे था। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, लन्हा सिंह ने। लन्हा सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, तो इंग्लैंड। किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, तो इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे लोकनायक के नाम से जाना था, जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की मृत्यु किस कारण, तो दिल के दौरा पड़ने के कारण। जयप्रकाश नारायण आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास, तो उन्होंने पटना कॉलेज से आईएससी की परीक्षा पास कर लिए थे। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कौन, तो जयप्रकाश नारायण जो थे 1924 में मार्क्सवादी बने थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सो देखिए, जयप्रकाश उच्च शिक्षा के लिए किस देश में गए थे, तो अमेरिका में गए थे। जयप्रकाश जी किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, नर और नारी दोनों का है। नारी के सुख दुख और जीवन किसकी मर्जी पर टिके हैं, तो पुरुष के जीवन पर क्या टिके हुए हैं। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, तो पत्नी भावना है, क्या है, तो पत्नी भावना है, क्या है, पत्नी भावना। फिर बात कर रहा है यहाँ पर पुरुष
किस रूप का प्रतीक है? धूप का प्रतीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है? नारी किस रूप में प्रसिद्ध है? तो चांदनी के रूप में प्रसिद्ध है।